हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम भी ठीक हैं। सुबह उठो और बाहर आके खुली हवा में सांस लो तो ऐसा लगता है जैसे आज़ाद पंछी हवा में उड़ रही हों। और ये है कुछ किचन का हाल ऐसा। तो किचन एकदम साफ़ सुथरी है और आ गई हूँ मैं किचन में अभी। और जो दूध वगैरह गर्म करनी थी वो मैंने करके बच्चों को दे चुकी हूँ। और अभी बस मैं बनाऊँगी चाय मेरे भाई के लिए। एक व्लॉग मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है और वो व्लॉग आप लोगों ने देख लिया होगा मीनाक्षी व्लॉग्स पे। और ये उसके आगे का ही व्लॉग है, तो थोड़ी सी जो बैकअप क्लिप्स हैं वो मैं डाल रही हूँ। ये देखिए, दूध मैंने गर्म किया था, थोड़ा ठंडा हो गया था और मेरे घर का झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका था। नहा धो के मैं आ चुकी थी किचन में, पूजा पाठ वगैरह भी सब हो चुका था। और टाइम हुआ था इस वक्त 7 बजे थे। और अब मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि ये है थोड़ी देर बाद, लगभग 8:30 बजे की क्लिप है या फिर 7 साढ़े 7 की ही है। मेरा भाई आ गया था, मुझे उसके लिए चाय बनानी थी, तो ये थोड़ी देर बाद की क्लिप है। हाँ, ये 8 बजे की क्लिप है क्योंकि वो 8 बजे के करीब आया था। एक घूंट पानी था तो वो मैंने पानी पी लिया है और अभी मैं बना रही हूँ चाय और आप लोगों से हाय हेलो कर रही हूँ। और अब चलिए दिखा देती हूँ आपको पूजा पाठ भी, तो दर्शन कर लीजिए आप भी भगवान के। और अभी चलिए चलते हैं बाहर। और मौसम ऐसा हो रहा था ना कि थोड़ी थोड़ी सी ना छांटें आ रही थी, बारिश की बूंदें गिर रही थी, तो मैं थोड़ा सा बाहर वॉक कर रही थी। और ये देखिए पेड़ कितना खूबसूरत लग रहा है ना, इसमें हरे हरे पत्ते आ गए हैं ना अब, इसीलिए। और ये चिड़ी बैठी थी यहाँ पे और ये इनकी आवाज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, सुबह सुबह सुकून देती हैं बहुत ही ज़्यादा मन को। और जब नज़ारा इतना खूबसूरत हो और चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ें बहुत ज़्यादा सुकून पहुंचाती हैं। गांव की जो नेचुरल लाइफ होती है ना, इतनी ज़्यादा सुंदर, इतनी खूबसूरत और इतनी मन को शांति देने वाली होती है ना, इसीलिए शहरों से लोग भाग भाग के ना नेचर के बीच में जाते हैं। लेकिन आजकल इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो गया ना हर जगह कि नेचर भी नेचर जैसा रह नहीं गया है। तो यहाँ देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि नेचर को बचाए रखिए दोस्तों, क्योंकि नेचर ही है। हम नेचर की कदर करेंगे तभी नेचर हमारी कदर करेगा। अगर हम नेचर को डिस्ट्रॉय करेंगे तो नेचर एक दिन हमें डिस्ट्रॉय कर देगा। तो आप खुद भी सीखिए और बच्चों को भी यही सिखाइए। यहाँ पे देखिए, गाय माता के लिए बना रही हूँ रोटियाँ। और अभी मैंने आटा लगा के रख दिया था, छोले बॉईल करके रख दिए थे। घर में प्याज टमाटर भी ख़त्म हो गए थे, हरी मिर्ची भी नहीं थी, तो छोले मैंने कल शाम को बॉईल किए थे। फिर कल शाम भी सब्ज़ी नहीं बनी और सब्ज़ी आई भी नहीं थी घर में। कल तो हम लोगों ने चटनी के साथ खाना खा लिया था, लेकिन अब रोज़ रोज़ चटनी कितने दिन ही खाएं। बस आज मैंने अपने भाई को भेज दिया है सब्ज़ी लेने के लिए कि तुम मुझे सब्ज़ी ला के देना बाद में। तो वो बोला कि ठीक है, लेकिन अभी शॉप नहीं खुली है इतनी जल्दी। और हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, मजे में होंगे। हम सब भी ठीक हैं। और सुबह के 8:30 हो रहे हैं। आज मैंने 7 बजे से पहले अपना सारा काम फिनिश कर लिया था। और व्लॉग तो मैंने एडिट नहीं किया। अभी लाइट चली गई है तो थोड़ी सी ना भजनों वगैरह की आवाजें नहीं आ रही हैं, तो बस इसीलिए मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ। और बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ नाश्ता प्लस लंच। और बस दूध वो लोग पी चुकी हैं और अभी वो खाएंगी थोड़ा थोड़ा सा खाना। तो चलिए उनको खाना खिलाते हैं, स्कूल भेजते हैं। और मौसम ना आजकल बहुत ज्यादा गंदा सा हो रहा है। आज का तो बहुत ही ज्यादा बेकार है। आपको दिख रहा है अंधेरा कितना ज्यादा है, बिना लाइट के काम ही नहीं चल रहा है। और मुझे ऐसे मौसम में शूज धोने हैं, बताओ। खैर मैं भी क्या ही कर सकती हूँ, जो धोने हैं तो धोने हैं भाई। और पूजा भी हो गई है सुबह की, दूध भी पी लिया है बच्चों ने भी, मैंने भी पी लिया है। और रोटियां बना रही हूँ बस।
आज मैं सुबह 3:45 बजे उठ गई थी क्योंकि मेरे पतिदेव को जाना था अपनी बुकिंग के लिए पंजाब, और वो अर्ली मॉर्निंग 4 बजे के करीब उनको निकलना था ताकि वो शाम तक घर वापस आ जाएं। और बस इसीलिए फिर मैंने सोचा कि चलो मैं उठ ही गई हूँ। और फिर पतिदेव को मैंने चाय के लिए पूछा तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं तो फिर मैं उनको चाय पिलाने के बाद में सो जाती, लेकिन उन्होंने उस वक्त मना कर दिया। फिर वो करीबन 4:30 के करीब उन्होंने नहाया धोया और फिर उन्होंने चाय मांगी तो मैंने चाय बनाई, और इस चक्कर में मेरी नींद खुल गई तो फिर मैं सोई ही नहीं। फिर मैंने सोचा चलो क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो पतिदेव 5 बजे निकले, उससे पहले ना मैंने सारी क्लीनिंग कर ली थी घर की। फिर उनके जाने के बाद में मैं भी नहा धो ली और सारा काम मेरा टाइम से हो गया। 7 बजे से पहले पूजा पाठ वगैरह सब कुछ निपट गया था। अभी मैं बच्चों के दूध तो मैंने पिला दिया था और 3:45 बजे उठ गई थी तो मुझे भी भूख लगाई थी, तो 1 गिलास दूध का मैंने भी ले लिया और एक रोटी बच्चों को चटनी लगा के पैक कर दी है, और साथ में एक रोटी वो दोनों की दोनों खाएंगी तो मैंने उनको भी मिर्ची लगा के रख दिया। और एक आधा कप वगैरह है ये मैं वॉश करके रख दूँगी। थोड़ा सा कपड़ा यहाँ इधर उधर जो पानी बिखर गया है मैं इसमें मार के कपड़ा रख दूँगी ताकि कुछ भी गंद ना फैले यहाँ पे। और चलिए अभी मुझे तो चाय वगैरह पीनी नहीं है, ना ही मैं इतना जल्दी कुछ खाऊंगी, तो मैं आ गई थी बाहर थोड़ा सा घूमने के लिए। और इस वक्त ना लाइट चली गई थी। सो इस हवा देखिए, मेरे बाल उड़ रहे हैं, कितनी तेज़ चल रही है आज। और मौसम इतना गंदा हो रहा है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, देख लीजिए आप लोग खुद ही। तो ना तो बारिश हो रही है और ठंड कर रखी है, ठंड हो रही है आजकल। तो बस मुझे ना काफ़ी सारे काम हैं, तो चलिए अभी मैं सबसे पहले तो मैं जूते वॉश कर देती हूँ, और भी मुझे काफ़ी सारे बाकी के काम हैं वो भी मैं निपटाऊँगी, आपको दिखाती हूँ। तो जूते तो मुझे क्लीन करने ही हैं, और कभी कभी मुझे इसमें पेन होने लगता है। तो मैं बता रही थी कि मुझे जूते वॉश करने हैं, तो चलिए मैं फटाफट से जूते क्लीन कर देती हूँ। पता चला बारिश आ गई और बारिश में सूखे नहीं जूते, तो बाकी मुझे कपड़े भी धोने हैं, तो चलिए धो लेती हूँ फटाफट ताकि सूख जाए। अभी तो हवा भी चल रही है, तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। थोड़ी सी देर मैंने छत पे वॉक किया और इसके बाद में मैंने सोचा कि चलो अभी मुझे जूते वगैरह धोने हैं पतिदेव के, और कपड़े भी खूब सारे हो रहे हैं। तो इससे पहले कि बारिश बहुत ज़्यादा बढ़ जाए मैं धो लेती हूँ ताकि टाइम रहते उनका पानी झड़ जाएगा तो मैं अंदर डाल दूँगी फिर उनको। तो मैंने यहाँ पे बाल्टी में सर्फ खोल के रखा हुआ है, तो वो मैंने रख लिया बाल्टी, जूते वगैरह रख लिए हैं, और कुछ चीज़ें मैंने जैसे कपड़े थे थोड़े बहुत वो भी मैंने रख लिए हैं। और साथ साथ मैं वीडियोस में खुद को ही देखती रहती हूँ मैं कितनी मोटी हो गई हूँ ना, तो क्या ही करूँ दोस्तों, पतली हो ही नहीं पा रही हूँ। और अभी ना सुबह सुबह का सारा काम निपट गया था, तो आज कपड़े भी जल्दी ही धुल गए थे। ये लगभग 8:30 पौने 9 बजे का टाइम था जब बच्चे रेडी हो रहे थे। मैंने उनका नाश्ता वगैरह उनको दे चुकी थी। और ये देखिए अभी हैप्पी ने मुझे एक बाल्टी और जो कपड़ों के लिए जो ब्रश नहीं होता है रगड़ने वाला, तो वो मुझे देखी गई है, वो मैंने मंगवाया था। और वो अपना रेडी हो रही हैं दोनों बहनें अंदर, तो वो आराम से अपना तैयार हो जाएंगी, खुद से तैयार हो जाती हैं, मुझे तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और बेटियां होती हैं समझदार, तो बस कपड़े भी आज टाइम से धो लूँगी। और अभी नाश्ता वगैरह करने का मेरा कोई मूड नहीं था, मेरा ये था कि मैं काम धंधा सारा करके और फिर मैं टाइम से थोड़ा सा, अगर मुझे नींद आएगी ना तो मैं लेट जाऊँगी ताकि 1-2 घंटे मैं आराम से सो सकूँ। लेकिन जो सोचो वो होता ही कहाँ है गाइस, कभी भी जो हम लोग मन में सोचते हैं ना वो चीज़ें पूरी ही नहीं होती हैं। यार देखिए पतिदेव की 1-2 शर्ट थी और पैंट्स वगैरह थी, मेरे भी कुछ लोअर टी शर्ट्स थे, तो उन सभी बर्तनों का ही नाम मेरे तो सामने आ रहा है दोस्तों, पता नहीं क्यों आज, शायद इसलिए क्योंकि बर्तन रखे हुए हैं किचन में और मुझे साफ़ करने हैं अभी। बाय द वे रात की मैं 9 बजे वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ। अभी पहले मैं इस वीडियो को एडिट करूँगी, देन उसके बाद में मैं किचन क्लीन करके सोऊंगी। और यहाँ देखिए फटाफट से मैं धो लूँगी सारे कपड़ों को, रगड़ रगड़ के सारा मैल इनका निकालूंगी ताकि खूबसूरत से हो जाए कपड़े।
और मौसम तो आपको दिख ही रहा है कितना गंदा सा है। आपके यहाँ मौसम कैसा मुझे बताइएगा। और दोस्तों आप लोग ना मेरे वीडियोस को सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। आजकल पता नहीं क्यों मेरे वीडियोस पे व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी। पहले ही ठीक ठाक व्यूज़ आ जाते थे, लेकिन अब तो बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो मुझे थोड़ा सा, मैं वीडियोस कम बनाने की कोशिश करती हूँ। और बस अभी मैंने कपड़े तो मसल लिए हैं सारे, और अभी जो जूते हैं इनको भी मैं फटाफट से लेस निकाल के पहले तो इनके लेस धो दूँगी, और उसके बाद में जूतों को भी अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ करूँगी ताकि ये भी एकदम से चमक जाएं। और भले ही आज धूप नहीं थी, कभी धूप निकल रही थी, कभी आ रही थी जा रही थी, इन चक्करों में ना शाम तक जूते इतने चकाचक सूख गए ना, मैं आपको क्या ही बताऊं दोस्तों। और सारे कपड़े एकदम से सूख गए थे दोपहर के बाद तक, 1-1:30 बजे तक तो। और देख के मुझे भी अफसोस हुआ, लेकिन अफसोस किस बात का, हवा बहुत तेज़ चल रही थी, मैंने आपको दिखाया ही था। तो हवा में सूख गए, और कभी कभी धूप भी आ रही थी, बीच बीच में थोड़ी सी हल्की सी धूप आ रही थी, उसमें भी ना अच्छे से सूख गए थे सारे के सारे जूते वगैरह। और मुझे तो जूतों का तो थोड़ा डर लग रहा था, पता नहीं सूखेंगे नहीं सूखेंगे, लेकिन अच्छे से सूख गए थे। तो अच्छा हुआ मैंने सुबह सुबह ही धो लिया था इनको। और अभी मैं बच्चों के साथ ही बातें कर रही हूँ। हैप्पी पता नहीं क्या ही मुझे बता रही थी, मैं उसके साथ ही बातें कर रही थी। और बस अभी दोनों बच्चियाँ हो गई हैं तैयार। हैप्पी आई है बाहर टॉवल सुखाने। कुछ आदतें होती हैं जो बच्चे आपको देख के सीखते हैं, कुछ आदतें होती हैं जो आपको बच्चों को सिखानी पड़ती हैं। जैसे कि ये टॉवल सुखाना खुद से बच्चे कभी नहीं करते हैं, बच्चों को बोल बोल के करवाना पड़ता है। लेकिन आज बच्चों ने खुद से ही सुखा दिए थे, मुझे बोलना नहीं पड़ा था। तो यहाँ जूते वगैरह सब धुल जाएंगे, तो इसके बाद में मैं इन्हें बाहर भी अभी तो नहीं सूखने डालूँगी, क्योंकि अभी तो ना मेरे कपड़े धोने के बाद में ना, जैसे मैं इनको अच्छे पानी में से निकाल के लेके आई, बारिश आना शुरू हो गई थी हल्की हल्की। तो मैंने अभी नहीं सुखाए, लेकिन थोड़ी देर बाद में जब बारिश की बूंदें रुक जाएंगी तो मैंने सब कुछ सुखा दिया था। और इनका पानी तो ना मैंने वॉश बेसिन में रख दिए थे, तो वहीं पे सूख गया था। अब ये पानी ना मैं पीछे की साइड डाल दूँगी, वॉशरूम वगैरह में डालने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ हमारे पीछे जगह पड़ी है, तो मैं यहीं पे डाल देती हूँ। और ये खुशी आई है मेरा पैर छूने के लिए, तो इन दोनों की हैबिट है ये पैर छूने वाली। फिर जी मेरे पापा आ गए थे, तो फिर मैंने बनाई चाय मेरे पापा और मेरे भाई के लिए। और मेरे भाई से मैंने मंगवाई सब्जी। तो सब्जी में हरी मिर्ची, आलू, मटर, टमाटर, प्याज, अदरक और थोड़ी सी नींबू, और क्या था और मुझे नहीं पता, खीरा था, और भी होगा कुछ एक आधा, मुझे याद नहीं है। आपको दिखाई दूंगी थोड़ी देर बाद में कि क्या क्या सब्जी आई थी। तो सोच रही थी कि इन सारी चीज़ों को ना अच्छे से क्लीन करके अभी आई थी, तुरंत की तुरंत काम हो जाए ना तो हो जाए। और सुबह उठने का ना एक मेजर फायदा तो ये है, अभी हरा धनिया मैंने मुझे ना, मैं जिस दिन सुबह जल्दी उठती हूँ ना, तो मुझे दोपहर में मिक्सी का वायर लगा हुआ है, और ना ही मुझे आलस चढ़ता है किसी भी काम का। मैं तुरंत के तुरंत ना सारे काम करने लग जाती हूँ। और बस अभी मैं धनिया वगैरह निकाल के रखूँगी। आलूओं में ना बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी थी, तो उनको भी धो के रखूँगी। हरे प्याज भी थे इसमें। तो चलिए फटाफट से इन सारी चीज़ों को क्लीन कर लेते हैं, और बस ये सारी चीज़ें क्लीन वगैरह करूँगी, और फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद। और दोस्तों मैं सारी सब्जियों को धो के नहीं रखती हूँ, आलूओं में बहुत ज़्यादा मिट्टी थी, और बारिश हो रही है ना आजकल, तो थोड़े गीले गीले से आलू थे, तो मैंने इनको अच्छे से धो के रख दिया कि कहीं मिट्टी और पानी की वजह से ये ख़राब ना हो जाए, बस इसीलिए। हरी मिर्ची भी थोड़ी गीली थी, तो मैं इनको भी अच्छे से वॉश करके रख दूँगी, क्योंकि अभी हर चीज़ में ही काम में आती है। सब्जी आई है दोस्तों, हरी मिर्ची है, खीरे हैं, हरा धनिया, हरे प्याज, और ये फ्रेश खेतों का धनिया है, मुझे पता है, क्योंकि इतना छोटा धनिया खेतों का ही हो सकता है हमारे। इसमें है मटर, और ये प्याज है, प्याज ख़त्म हो गए थे। नींबू आए हैं, और टोमेटो आए हैं, और ये हैं आलू। तो ये सारे की सारी वेजिटेबल्स आई हैं। और ये देखिए कबूतर कहाँ बैठा है। ये है आज का हमारा लंच। छोले की सब्जी है, छाछ है, 2 रोटी, सैलेड में खीरा और प्याज। तो ये है सिंपल सा लंच। और अब मैं लंच करूँगी, और
अरे टाइम कितना हो गया। और फिर दूध आ गया था तो दोस्तों मैंने दूध भी गर्म कर लिया था। और बस यहीं तक थी आज की वीडियो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है किसी भी वजह से कहीं भी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, कमेंट करिए। बाकी मैं मिलती हूँ कल नए ब्लॉग के साथ, नए रूटीन के साथ। और अब मैं अपना रूटीन जल्दी का ही रखूँगी, सुबह जल्दी उठा करूँगी जिससे मुझे आलस भी नहीं आए और सारे काम भी टाइम पे हो जाए। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक, मिलेंगे कल नए ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।